हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर दो जगह पे रिफ्रैक्शन होता है। वन इज इनिशियल पॉइंट जहां एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट एंटर करती है, और एक जगह जब ग्लास को छोड़कर वो वापस एयर में आती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे ये फिगर होता है और क्या क्या इसमें हम सीख सकते हैं। उसके लिए हमने एक ग्लास स्लैब लेना है। लेट द ग्लास स्लैब इज KLMN। ये मैंने ड्रॉ किया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक हमारे पास अब रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट मान लिया इधर से आई है। ये रे ऑफ लाइट जब आएगी, अब अगर यहां ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये ऐसे सीधे सीधे निकल जाती। ये बिल्कुल सीधे निकल गई रे ऑफ लाइट, लेकिन बीच में ग्लास स्लैब है तो हमने इसको यहां से सोचा कि ये इमेजिनरी लाइन है कि यहां से ऐसे जा रही होती बस। अब क्या होता है, जब हमारी रे ऑफ लाइट आती है किसी ग्लास स्लैब के ऊपर, वहां होता है मीडियम चेंज। मीडियम चेंज होगा तो हम देखेंगे कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा डेंसर है। बाहर एयर है और ये ग्लास स्लैब है। एयर इज रेयरर देन ग्लास, तो ग्लास डेंसर होने की वजह से रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहां लाइट आके टकराती है, इस पॉइंट पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब जो हमारी रे ऑफ लाइट थी ये बेंड हो जाएगी और ये आ जाएगी आपकी, लेट इट बी दिस पॉइंट, यहां नीचे आ जाती है। ये हमने सी पॉइंट कंसीडर कर लिया है। अब ये सी पॉइंट जो है हमारे ग्लास और एयर का अनदर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी रे ऑफ लाइट ग्लास से चलती हुई आई है और जो ग्लास और एयर के बीच की बाउंड्री है, अब वहां से ये बाहर निकलने वाली है। जब ये बाहर निकलेगी तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, जो कि ग्लास से एयर है। तो उस टाइम फिर से ये आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारी नॉर्मल है। इससे अब वो दूर जाएगी, तो अब हम इस रे ऑफ लाइट को वहां से दूर ले जाते हैं। लेट दिस रे ऑफ लाइट बी CD। ये CD है। अब हम देख पाएंगे कि जो हमारी बाद में रे ऑफ लाइट निकली है उसको एमर्जेंट रे कहते हैं। जो ये एमर्जेंट रे है, और जहां से एक्चुअली में अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ओरिजिनल लाइट जो आई थी वो जाने वाली थी, वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो हमने देखा, लेकिन ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई अपनी उस प्लेस से जिस प्लेस से जानी चाहिए थी, और जहां से ये गई है उन दोनों के बीच में एक शिफ्ट हो गया। वो वहां से थोड़ा हटके गई है, बिल्कुल उस पाथ से नहीं गई है जिस पाथ से जानी चाहिए थी। तो जो शिफ्ट होता है ना अपना ओरिजिनल प्लेस से थोड़ा लेफ्ट या राइट मूव होना, उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो ये था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, मतलब जो स्टार्टिंग में वो जानी चाहिए थी, और एमर्जेंट रे जो है जहां से वो एक्चुअली में अभी गई है। ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो दो पॉइंट पे हुआ है। फर्स्ट जब वो एयर से ग्लास में आई, और सेकंड जब वो ग्लास से वापस एयर में गई। और इसमें हमने देखा कि वहां क्या क्या होता है। अब यहां जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना था, ये वाला, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। लेट इट बी I1। और जब ये बेंड होके ग्लास में गई थी, वहां जो एंगल बनाया था उसने नॉर्मल से, वो था R1। फिर जब पॉइंट C पे वो बाहर निकल रही होती है, तो वहां जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है पॉइंट C के ऊपर, उसको कहा R2। अब जब वो बाहर निकल जाती है और वहां नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एमर्जेंस कहा जाता है।
उसको हम ई लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा लाइट का जो ट्रैवल होता है वो इसमें मैंने समझाया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए।